एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। उसका विशाल आकार और आक्रामक स्वभाव को लेकर आपने बहुत तरीके की बातें सुनी होंगी और शायद आपने एनाकोंडा पर बनी फिल्मों को देखकर अपने मन में उसकी एक अलग ही पहचान बना ली होगी। ये तो सांप तो बहुत बड़ा है, ये आदमी को खा लेता है, इसी तरीके की झूठी बातों पर बनी है फिल्म एनाकोंडा, जिसमें ये सांप बहुत सारे इंसानों को खा जाता है। पर आज इस वीडियो में आपको इस सांप के बारे में साइंटिफिक रीज़न के साथ सच्चाई बताऊंगा कि ये सांप आखिर है कैसा, इसका स्वभाव कैसा है और ये कौन है। क्या आपको पता है कि इस सांप का नाम एनाकोंडा है, जो कि एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग होता है हाथी को मारने वाला। आने मतलब हाथी और कोलरा मतलब मारने वाला, यानी एनाकोरला यानी एनाकोंडा। पर सच्चाई ये है कि कोई भी सांप, कैसा भी सांप हाथी को मार नहीं सकता, एनाकोंडा भी नहीं। इसलिए एनाकोंडा शब्द का मीनिंग आप सिर्फ ये समझ सकते हैं कि ये सांप की कल्पना करी गई है कि ये हाथी को मार सकता है, यानी वो इतना बड़ा है जो सांपों में सबसे विशाल है। यानी एनाकोंडा का मतलब सिर्फ आप विशाल माने, ना कि हाथी को मारने वाला। ये हाथी को नहीं मार सकता। एनाकोंडा की नॉर्मल और सच्ची लंबाई 20 फीट होती है, पर बहुत सी कहानियाँ और यात्री ये बात मानते हैं कि उन्होंने 150 फीट लंबा तक एनाकोंडा देखा है। उनकी बातों की सच्चाई का पता लगाने के लिए अमेरिका के नेशनल जू ने कई साल पहले एक ऐलान किया था, अगर कोई इंसान उन्हें 30 फीट लंबा एनाकोंडा ला के देगा तो वो उसे $5000 देंगे। यानी इस रकम को पाने के लिए आपको इतना बड़ा एनाकोंडा लाके देना होगा जिसकी लंबाई 30 फीट हो। इस रकम को आज तक किसी ने हासिल नहीं कर पाया। आज तक ये रकम किसी को नहीं मिली, क्योंकि किसी को 30 फीट लंबा एनाकोंडा मिला ही नहीं। इससे ये साबित होता है कि एनाकोंडा की लंबाई 20 से 25 फीट तक होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। 100-150 फीट लंबे एनाकोंडा सिर्फ ख्यालों में या किस्से कहानियों में होते हैं। और एनाकोंडा इस दुनिया का सबसे लंबा सांप भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ 20 से 25 फीट तक ही लंबा होता है। और भारत में पाया जाने वाला अजगर सांप कभी कभी इससे भी लंबा होता है। पर हाँ, एनाकोंडा एक रिसर्च के अनुसार पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। उसके शरीर के घिराव आसानी से 3 फीट तक हो सकते हैं। उसके हल्के हरे रंग के शरीर पर बड़े बड़े काले धब्बे बने होते हैं। सर पर नाक से लेकर गर्दन तक 2 काली धारियां होती हैं। एनाकोंडा की प्रजाति समस्त दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, खासकर ये अमेज़न की नदी के घने जंगलों में पाए जाते हैं। अजगर के समान ही एनाकोंडा के शरीर में निचले भाग में गुदाद्वार के पास पिछली टांगों के अवशेष स्वरूप को काटे रहते हैं। ये मैथुन के समय मादा को उकसाने के काम आते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एनाकोंडा और अजगर मोस्टली सेम कुल के ही हैं, यानी सेम फैमिली भी कह सकते हैं। पर जो फीमेल एनाकोंडा होती है वो जिंदा बच्चों को जन्म देती है, और जबकि फीमेल अजगर जो होती है वो अंडे देती है। नन्हे पैदा हुए एनाकोंडा के बच्चे 2 से 3 फीट तक लंबे हो सकते हैं। एनाकोंडा अगर जंगल में रहे तो 40 से 50 साल तक जीवित रहता है। अमेरिका के एक जू में ये सांप 28 साल तक जिंदा रहा था। अमेरिका के जू में ये सांप 28 साल तक जिंदा रहा था। एनाकोंडा अपना सबसे ज़्यादा समय पानी में बिताते हैं। वो सबसे ज़्यादा धीमी गति से बहने वाली नदियों और दलदलों में रहता है, और तेज बहाव वाली नदियाँ उसे पसंद नहीं है। वो अकेले ही रहना पसंद करता है। एक बिरले में देखा जाए तो 3 से 4 एनाकोंडा एक साथ दिखते हैं। हाँ, हर एक एनाकोंडा का एक सिलेक्टेड हंटिंग पॉइंट यानी शिकारगाह होता है, जहाँ पे अन्य सांपों को आने नहीं देता। एनाकोंडा ज़्यादातर रात को सक्रिय रहता है। शिकार को फंसाने के लिए वो चिचले पानी में बिना हिले डुले लेटा रहता है। शरीर को पानी में डूबने से रोकने के लिए वे हवा निगल लेता है, और किसी प्राणी के पानी पीने आने पर वह पानी से उछलकर उसे मजबूत जबड़ों में जकड़ लेता है और अपने शरीर की कुंडलियों को उसके ऊपर डालकर उसे पानी में खींच लेता है। शिकार की मृत्यु पानी में डूबने अथवा कुंडलियों से दबाव से दम घुटने से होती है। एनाकोंडा के द्वारा बींचे जाने पर हड्डियों का चूरा चूरा होने की बात केवल किस्से कहानियों में होती है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एनाकोंडा मछली, छोटे बड़े पक्षी, हिरन, सूअर, बड़े आकार के जीव जैसे पानी के कछुए, चूहे जीव जैसे कभी कभी मगरमच्छ का शिकार करता है। सभी सांप की तरह वह अपने शरीर के घेराव से बड़े शिकार को निगल देता है। एक बार एक 25 फीट के एनाकोंडा ने 6 फीट लंबा
मगर निगल लिया था। इतना बड़ा शिकार खाने के बाद उसे हफ्तों तक खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वे चुपचाप किसी सेफ जगह कुंडलियों के बीच सिर छुपाए पड़ा रहता है। कभी कभी एनाकोंडा ज़मीन पर भी शिकार करता है। ज़मीन पर वह धीमी गति से ही रेंग सकता है। उसे पानी के ऊपर निकलकर वृक्ष शाखाओं में लेटकर धूप सेकना बहुत अच्छा लगता है। इस सांप की आईसाइट यानी दृष्टि भी बहुत वीक होती है, बहुत कमज़ोर होती है। वो अपने काफ़ी पास की ही चीज़ों को ठीक से देख पाता है, दूर की नहीं। पर वह अपने शिकार की हलचल को तुरंत भांप लेता है। शिकार खोजने में इसे महारत हासिल है, पर वह अपने शिकार शिकार खोजने में इसे महारत हासिल है। ज़्यादातर सांपों की तरह उसकी नाक के पास एक अन्य आभाव भी देखे जाते हैं, जो शिकार के शरीर से उत्पन्न होने वाली गर्मी को ताड़ने में सहायता करते हैं। इसी से एनाकोंडा रात के अंधेरे में भी शिकार खोज लेता है। दक्षिण अफ्रीका के कुछ कबीले उसे अपना देवता मानते हैं। वो मानते हैं कि यह एनाकोंडा सांप उनका पूर्वज है। एनाकोंडा कभी इंसान को नहीं खाता, क्योंकि इंसान के कंधे की चौड़ाई इतनी होती है कि वह बड़े से बड़े सांप के गले में नहीं उतरेगी। एनाकोंडा नहीं एनाकोंडा नहीं कभी इंसान का शिकार नहीं करता, कभी भी इंसान का शिकार नहीं करता, ना ही उसे खाता है। यह सब एक अफवाह है। इंसान के साथ हुई एनाकोंडा की मुठभेड़ भी कुछ लोग जान की घबराहट में अथवा आत्मरक्षा के चलते उसकी कुंडलियों में आए हैं और दम घुटने से उनकी मौत हुई है। पर इनसे ये साबित नहीं होता कि एनाकोंडा इंसान को खाता है। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा सांप की तस्वीर जो है, ये तस्वीर मैं आपको बताता हूँ कि ये तस्वीर फेक है। एनाकोंडा कभी इतना बड़ा हो ही नहीं सकता। एनाकोंडा 20 से 25 फीट तक लंबे होते हैं, उससे ज़्यादा लंबे नहीं होते। वो इंसान का शिकार नहीं करते, क्योंकि इंसान के कंधे की चौड़ाई उससे ज़्यादा होती है, वो उसे निगल नहीं सकते। जो इस पर बनी मूवीज़ हैं वो पूरी तरीके से झूठ होती हैं। उन मूवीज़ में किसी भी तरीके की कोई सच्चाई नहीं होती कि एनाकोंडा सांप जो होता है वो इंसानों को मारता है। दरअसल वो इंसानों से दूरी ही बनाए रखता है, जब तक इंसान उसे परेशान ना करें।